नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गहरी और सच कहूं तो पूरी तरह से हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे अपने मनोवैज्ञानिक परिदृश्य की यात्रा करने वाले हैं। पता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि समाधि का मतलब कोई बहुत ही रहस्यमयी, जादुई या अचानक से मिल जाने वाली कोई बाहरी अवस्था है। लेकिन जब हम मूल स्रोतों में गहराई से उतरते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। असल में समाधि कोई जादू नहीं, बल्कि मनुष्य चेतना की 7 बहुत ही स्पष्ट आंतरिक यात्राएं हैं। ये 7 द्वार बाहर कहीं नहीं, बल्कि मनुष्य के बिल्कुल भीतर खुलते हैं। तो चलिए, बिना देर किए समझते हैं कि अज्ञान के अंधकार से शुरू होकर परम प्रकाश तक की ये अद्भुत यात्रा आखिर कैसे तय की जाती है। अब देखिए, हर सफर की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है ना? ये जो पहली चिंगारी है, यही असल में हर आध्यात्मिक रास्ते का वास्तविक आरंभ है। जरा सोचिए, जब संसार की इस अंतहीन दौड़-भाग और व्यस्तताओं के बीच हमारा मन पहली बार एक पल के लिए ठहरता है और हमें भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, बस उसी पल भीतर से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, आखिर मैं कौन हूं? इस जीवन का असली सत्य क्या है? यही वो टर्निंग पॉइंट है जब हम यंत्रवत या रोबोट की तरह जीना छोड़कर सत्य को खोजने की असली प्यास महसूस करते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले चरण की, जागरूकता की ओर हमारा पहला कदम। यहीं से हमारी आंतरिक यात्रा का श्री गणेश होता है। इस यात्रा को समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक मास्टर फ्रेमवर्क है। आप इसे एक तरह का रोड मैप मान सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारे भीतर के इस आंतरिक नायक को किन 7 द्वारों से होकर गुजरना है। और दिलचस्प बात यह है कि हर एक द्वार का अपना एक खास प्रतीक है, जैसे दीपक, तलवार या कमल, जो उस विशेष मानसिक अवस्था को बहुत ही गहराई से दर्शाता है। इसी क्रम से चलकर एक एक करके हम अज्ञान, अहंकार, भय और वासना को पार करते हैं। तो हमारा सबसे पहला द्वार है शुभ इच्छा, जिसका प्रतीक है एक जलता हुआ दीपक। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आध्यात्मिकता का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़कर पहाड़ों या जंगलों में भाग जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अज्ञान के अंधेरे में जागरूकता का वो पहला दीपक जलाना है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज अपनी पूरी ताकत लगाकर कठोर मिट्टी को चीर कर बाहर आता है ना, बस ये अवस्था भी हमारी आत्मा द्वारा उस अज्ञान की परत को चीरना शुरू करने का प्रतीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरे चरण पर, जहां हमारा बौद्धिक सफर शुरू होता है, सत्य और असत्य में भेद करना। अब साधक सत्य और असत्य में फर्क करना सीखता है। इसे कहते हैं विवेक। विवेक की तलवार बहुत ही सटीक ढंग से काम करती है। इसमें साधक को समझ आता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो स्थायी नहीं हो सकता। हमारा शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं पल पल बदलती हैं, लेकिन इन सब के पीछे भीतर कोई एक ऐसा साक्षी है जो बस चुपचाप सब देख रहा है। यहीं से मोह टूटना शुरू होता है। और जानते हैं, ये विवेक रूपी तलवार संसार को नहीं काटती, बल्कि हमारे भ्रम और मोह को काटती है। विवेक का मतलब संसार छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि भ्रम को छोड़ना है। यहीं से हमारे सामने आता है तीसरा द्वार, वैराग्य। वैराग्य सुनकर शायद आपको लगे कि इसका अर्थ कपड़े बदलना या सन्यासी हो जाना है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चा वैराग्य है वस्तुओं का दास न रहना। आपके पास धन रहे या न रहे, आपको सम्मान मिले या अपमान, आपके भीतर की जो शांति है ना, वो नहीं टूटनी चाहिए। इसे आप उस कमल के फूल की तरह समझ सकते हैं। कमल कीचड़ में ही रहता है, लेकिन क्या कीचड़ उस पर चिपकती है? बिल्कुल नहीं। समाधि का साधक भी बिल्कुल इसी तरह संसार में रहता तो है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। अब आता है सबसे कठिन पड़ाव, चरण 3, मन की गहरी सफाई। यहाँ हमें अपने सबसे बड़े दुश्मनों का सामना करना है। एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए, हम सबके लिए दूसरों को दोष देना कितना आसान होता है ना, लेकिन सच्चे ध्यान की असली मांग ये है कि हम अपने मन में बैठे इन 6 विनाशकारी शत्रुओं का डटकर सामना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर यानी ईर्ष्या। खुद को देखना सच में बहुत कठिन है, पर सच्चाई यही है कि ये दुश्मन बाहर कहीं नहीं, हमारे अपने ही भीतर डेरा जमाए बैठे हैं। और जब तक हम इनसे नहीं निपटते, आगे का कोई भी द्वार नहीं खुलने वाला। इन शत्रुओं से लड़कर हम पहुंचते हैं चौथे द्वार पर, जो है मन शुद्धि। इसका प्रतीक एक बिल्कुल साफ दर्पण यानी शीशा है। जब मन की उथल पुथल शांत होने लगती है, तो ये मन एक साफ दर्पण की तरह बन जाता है
और ध्यान का वास्तविक आरंभ भी यहीं से होता है। इसी दर्पण में हम अपने अहंकार का असली चेहरा ईमानदारी से देख पाते हैं। जब मन शांत होता है तब जाकर भीतर की वो असली आवाज सुनाई देने लगती है, और तब एक बहुत गहरा रहस्य समझ में आता है कि ये मन ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है और यही मन हमारी मुक्ति का इकलौता साधन भी है। आगे बढ़ते हैं चरण 4 की ओर, दृष्टा से साक्षी तक। यहाँ हमारी चेतना में एक बहुत ही गहरा बदलाव आना शुरू होता है। इस बदलाव को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब साधक ही समझने लगता है कि वो मन नहीं है। एक होता है दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, जो भावनाओं को देखता तो है लेकिन फिर भी उनमें उलझकर रिएक्ट कर सकता है। पर साक्षी भाव एकदम अलग है। ये अदालत में बैठे एक न्यायाधीश यानी जज की तरह है, पूरी तरह से निर्लिप्त। विचार आते हैं जाते हैं पर वो देखने वाला बिल्कुल अलग है। क्रोध आया वो बस देखता है, भय आया वो देखता है, सुख या दुख आए वो बस देखता है। यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बस एक अटूट आंतरिक शांति होती है। और यही है हमारा 5वां द्वार, साक्षी भाव। इसे हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक से समझ सकते हैं, और वो है विशाल आकाश। आप देखिए, हमारे विचार और भावनाएं बिल्कुल उन बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। जब ये देखने वाला यानी साक्षी जाग जाता है तो विचारों की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। आकाश बादलों से ढक जरूर सकता है, लेकिन क्या बादल कभी आकाश को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही ये शुद्ध चेतना, हमारी आत्मा, विचारों से हमेशा हमेशा अछूती ही रहती है। चलिए अब प्रवेश करते हैं चरण 5 में, शून्यता से पूर्णता तक। ये अहंकार के पूरी तरह विलीन होने का समय है। छठे द्वार पर आकर हमारा वो मैं, हमारा वो अहंकार पूरी तरह पिघलने लगता है। हमारी इच्छाएं धीमी होने लगती हैं। अब सच कहूं तो शुरुआत में ये अवस्था थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। आखिर क्यों ना लगे, जो कुछ भी हमारा अपना था, हमारी वो मैं की पहचान, वो सब टूट रहा होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही शून्य असल में वास्तविक पूर्णता का द्वार है। इसे ऐसे समझिए, बांसुरी भीतर से खाली होती है ना, तभी तो उसमें से कृष्ण की मधुर धुन निकल पाती है। बिल्कुल वैसे ही जब मनुष्य भीतर से पूरी तरह खाली होता है, तभी उसके भीतर परम सत्य प्रकट होता है। इस छठे द्वार को शून्यता कहा गया है। यहाँ साधक भीतर एक बहुत ही गहरी नीरवता या मौन में उतर जाता है। एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, बौद्ध धर्म में जिसे शून्यता कहा गया है और अद्वैत वेदांत में जिसे संसार का मिथ्या होना कहा गया है, वो दोनों विचार यहाँ आकर एकदम एक हो जाते हैं। दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि हमारे अहंकार द्वारा देखा गया ये जो आम संसार है ना, ये बस एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम है। और जब ये भ्रम पूरी तरह टूट जाता है, तभी हम इस शून्यता के द्वार को पार कर पाते हैं। अगर हम अब तक की इस पूरी यात्रा को पलटकर देखें तो हम इसे 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला कदम था बौद्धिक अवस्था, यानी पहले 3 द्वार, जहां हमने बुनियादी सवालों से शुरुआत की और अपनी भावनाओं की सफाई की। फिर आया दूसरा कदम, पारलौकिक अवस्था, यानी द्वार 4 से 6। यहाँ हमारी चेतना दृष्टा से उठकर साक्षी बनी और आखिर में हमारा सारा अहंकार शून्यता में विलीन हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, अंतिम सत्य, जो हमेशा से भीतर ही था। ये है हमारा 7वां और अंतिम द्वार, समाधि। इसका प्रतीक है एक अनंत महासागर। यहाँ साधक और परमात्मा के बीच का हर भेद मिटने लगता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारा पूर्ण जागरण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि समाधि कोई बेहोशी की हालत है। बिल्कुल नहीं। समाधि का अर्थ बेहोशी नहीं, बल्कि पूर्ण होश है। इस अवस्था में आकर ना तो कुछ पाने की इच्छा बचती है और ना ही कुछ खोने का भय। सिर्फ और सिर्फ शांति, मौन और शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। यहाँ व्यक्ति को गहराई से एहसास होता है कि अरे, जिसे मैं जीवन भर बाहर खोज रहा था, वो तो हमेशा से मेरे भीतर ही मौजूद था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सत्य के इसी रास्ते को आर्य मार्ग यानी सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। अज्ञान से पूरी तरह जागृत होने की ये यात्रा कमाल की है। ये हमारी छोटी छोटी व्यक्तिगत इच्छाओं को एक बहुत ही विशाल, सार्वभौमिक और बिना किसी शर्त वाली करुणा में बदल देती है। जब समाधि घटित होती है ना, तो इंसान के भीतर बस एक असीम करुणा शेष रह जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए बहने लगती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ।
हम मंदिर, तीर्थ, ग्रंथ और गुरुओं के पास जाते हैं, पर वे तो केवल मार्ग की ओर इशारा कर सकते हैं ना। समाधि के ये सातों द्वार कहीं बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर ही खुलते हैं। जिस दिन इंसान सच में स्वयं को जान लेता है, उसी दिन समाधि का ये अंतिम द्वार खुल जाता है। तो जरा सोचिएगा, यदि वो अंतिम सत्य हमेशा से हमारे भीतर ही था, तो आखिर एक साधक की ये पूरी यात्रा वास्तव में शुरू कहाँ से होती है?